नमस्कार, सीधी तस्वीरें जम्मू के अंबेडकर चौक से, जहां पर जो एसएसबी एस्पिरेंट्स है, जिस तरह से कल की अगर बात करें तो डोगरा चौक में इन लोगों का प्रदर्शन होते, लाठीचार्ज किस तरह से इन पर लाठियां बांधी गई, पर इनके हौसले को वो लाठियां पस्त नहीं कर पाई। आज फिर से इस समय जी के एसएसबी एस्पिरेंट्स जो कि अंबेडकर चौक में एकत्रित हुए हैं और लगातार एप्टेक कंपनी, जिसे प्रशासन और सरकार का जिस पर बड़ा ही एक हाथ है, आशीर्वाद है, यानी ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद भी उसे ये कॉन्ट्रैक्ट बार बार दिया जाता है एग्जाम्स का। उसी के चलते जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। पर कल की अगर बात करें, इतिहास में इस तरह का जम्मू की अगर बात करें तो इस तरह का माहौल हुआ कि इन एस्पिरेंट्स पर डंडे भी जमकर बरसाए गए। पर इस समय आप देख रहे हैं अंबेडकर चौक के पूरी विजुअल, पुलिस पूरी तरह से तैनात है। आप देखिए किस कदर पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर तैनात है। और यहाँ से नहीं बल्कि चौक की उस साइड से भी अब दिखाना चाहेंगे। और पूरी तरह हम आपको यहाँ पे जो विजुअल इस समय बता रहे हैं, कल की बात जिस तरह से आपने देखा डोगरा चौक में किस तरह से इन्हें लाठियां बांधकर इन्हें भगाया गया, उसी के चलते आज की अगर दृश्य हमको बता रहे, इस समय अंबेडकर चौक के हैं, यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से आज ज्यादा तादाद में देखिए किस तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और गेट की अगर बात करें जहाँ से इन एस्पिरेंट्स का आना जाना, वहां पर भी आप देखिए यहाँ पर पुलिस के ऑफिसर तैनात है, यानी पूरी तरह से तैनाती है इसलिए कि कोई बाहर ना आ जाए। और पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पहुंचते हुए, और लगातार एप्टेक कंपनी की अगर बात करें उस पर किस तरह से प्रशासन और सरकार अपना हाथ रखे हुए है कि उसी कंपनी को क्या अगर देश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, कोई और ऐसी कॉम्पिटिटिव यानी कंपनी या एजेंसीज नहीं है जो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले सके। क्या एप्टेक, अगर स्टूडेंट्स ही नहीं चाहते कि एप्टेक बार बार घोटाला, और वाकई पहले ही ब्लैकलिस्ट हो चुकी है वो कंपनी, तो बार बार उसी कंपनी को टेंडर देने का, उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने का क्या मकसद है? यानी क्या मंशा है प्रशासन और सरकार की? क्यों नहीं ऐसी कंपनियों को बाहर निकालकर फेंका जाता? और इस समय के दृश्य आप देख रहे हैं, कल जिस तरह से और उस समय पूरी तरह से आज पुलिस भी तैयार है कि इनको कहीं भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। और दरवाजे पे आप देख रही है जहाँ पे मेन एंट्रेंस है इस पार्क के अंदर, इसी यहीं पे आप देख रहे हैं समय पूरी तरह से यहाँ पे पुलिस ने तैनाती पुलिस की गई है। और कोई भी किस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर का, खास करके जम्मू का अगर बात करें तो अपने अधिकार की जब बात की जाती है तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। उनसे क्यों नहीं आज कोई नेता, वो जो अपने आप को डोगरा कहते हैं, जो डोगरों की दुहाई भरते हैं, वो आज तक क्यों नहीं उन्होंने क्यों नहीं इस तरह की बात की कि जो आके इनके हक की बातें इनके साथ खड़े हो। और ऐसी ब्लैकलिस्ट कंपनियां पेपर करवाएंगी, बैकडोर एंट्री होंगी, तो हम लोगों को पर्दे का फायदा ही क्या? या तो आप एक काम कर लो, आप ऐसी कंपनी, आप एक नोटिस निकालो कि इतने लाख जब जेल में रखो, कोई बच्चे एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो हम लोग अपने घरों में बैठेंगे। हमें इस तरह की मांग करते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे एस्पिरेंट्स मौजूद हैं और इनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे आखिर चल क्या रहा है कि डंडे खाने के बाद भी आज फिर से इनका हौसला जो वो पस्त नहीं कर पाए। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कार्तिक, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से कल की अगर बात करें डोगरा चौक पर एस्पिरेंट्स पर डंडे बरसाए गए, उसके बाद भी आपके हौसले को वो मिटा नहीं पाए? मैम, डंडे जितने मर्जी मार ले, जेलों में डाल ले, ये हौसला नहीं टूटने वाला। जेकेएसएसबी और प्रशासन को ये खुल्ला चेतावनी देते हैं कि जब तक ये एग्जामिनेशन कैलेंडर वापस नहीं होगा, एक भी एस्पायरेंट आज घर नहीं जाएगा। कल भी इनके एक अधिकारी की बातों में आके एस्पायरेंट्स कल भी घर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इनकी बात मान के, इनके आश्वासन को स्वीकार करके हमने एस्पायरेंट्स को घर लिया। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज उठेंगे तब, आज ये धरना प्रदर्शन तब बंद होगा जब जेकेएसएसबी के ये एग्जाम कैलेंडर वापस होगा। अब तक को पेपर नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी मेहरबानी क्यों है सरकार और जेकेएसएसबी की और प्रशासन की? मैम, प्रसाद बैठा हुआ, प्रसाद सबने देखा हुआ है। जेकेएसएसबी के आला अधिकारियों ने, पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हर किसी ने देखा हुआ है। तभी अब तक पे इतनी मेहरबानी है, वरना अब तक को बचाने का कोई सवाल ही नहीं है।
इनके लोग अब तक के स्टेक होल्डर्स आज भाजपा में इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं सेंटर में। इस वजह से आज अब तक को बचाया जा रहा है, वरना कोर्ट तो नहीं छोड़ेगा इनको। हमें पूरा यकीन है हम कोर्ट में जीतेंगे। लेकिन जिस तरह इन्होंने हमारे साथ JKPSI में जबरदस्ती पेपर दिलाया, इनका प्लान इस बार भी यही है कि फाइनेंस अकाउंट रजिस्टर भी जबरदस्ती दिलाया जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हम पेपर बाइकआउट करते हैं। आज बाइकआउट की कॉल दी जाएगी, कोई भी इस बार पेपर देने नहीं जाएगा। साफ तौर पर सभी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, किस तरह से ये कहा जा रहा है कि अब तक कंपनी को हम अब तक के माध्यम से पेपर नहीं देंगे, क्योंकि लगातार वो ब्लैक लिस्ट कंपनी जिसे बार बार मौका आखिर क्यों दिया जा रहा है, किसके शय पे ये सारा हो रहा है। आखिर जब बच्चे चाहते ही नहीं है, जब एस्पिरेंट चाहते ही नहीं है कि हम नहीं उस कंपनी के माध्यम जिसमें घोटाला ही घोटाला होता, बार बार घोटाले सामने आते हैं, आखिर क्यों उसी कंपनी पर इतनी दया दिखाई जा रही है। और उस समय बस भी आप देख रहे हैं पीछे, पुलिस की अल्टीमेटली क्या रह जाता है जब इस तरह का प्रदर्शन होता है, तो पुलिस की आगे करे चली विंकल जी, एक मिनट विंकल जी, वो उधर नहीं जाना है। विंकल जी, ये पेरेंट्स हमारी स्पोर्ट में आ रहे हैं, इनको पहले मिलाएंगे हमारी स्पोर्ट में। कल जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ, किस तरह का निजाम चल रहा है, ये बताइए। आखिर अपने अधिकार की बात या हक की बात करने पर डंडे बांधे जाते हैं। इनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में तिरंगा है। सरकार का खून, हमारा खून गर्म है, सरकार का खून ठंडा है। वो कुछ नहीं कर सकते। वो बस इतना है कि दिशा निर्देश वहाँ से देंगे कि आप मारो, तो इनको क्या करना है, मारना है। वो उधर से दिशा निर्देश देंगे अरेस्ट करो, तो ये अरेस्ट करेंगे। लेकिन सिग्नल तो वहीं से आ रहा है, जो ऊपर टीले पे बैठा हुआ है वही तो निर्देश दे रहा है, और जो GAD में बैठे हुए हैं वही तो निर्देश दे रहे हैं कि ये करो वो करो। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कब आती है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तब आई जब सरकार ने जनता की आवाज सुनी नहीं। सारा यूथ बाहर है। पिछली बार ने 2 पेपर कराए, मसला अभी सब जुड़ी से है। लेकिन जो नए पेपर हैं उनको, वो तो कोर्ट का निर्णय होगा, उसको हम स्वागत करेंगे। नया जो पेपर आ रहा है, नया नोटिफिकेशन आ रहा है, उसमें भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी से पेपर करा रहे हैं। ऐसा क्यों? हड़बड़ाहट क्यों है? कहीं पिछली बार की तरह पेपर बेचा है, वही हाल इस बार। बड़े वो नेता जो कहते थे हम डोगरों के साथ है, डोगरों की दुआई देते हैं। आज क्या आप लोग डोगरा नहीं है, आप जम्मू के निवासी नहीं है? आज वो नेता कहाँ है? जहाँ एक तरफ विपक्षी दलों की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, गुलाम नबी आजाद की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, उन्होंने कल की इस हादसे को, घटना को कंडेम किया है। तो यहाँ के नेता जो डोगरों की हामी भरते थे वो कहाँ पर? जो हमिया भरते थे वो पता नहीं कहाँ है। हम जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जम्मू की नहीं लड़ रहे। आज मेरे भाई कश्मीर में भी बैठे हैं, कल भी बैठे थे, यहाँ भी बैठे थे, वहाँ पे भी। मुझे जो माता है, मेरी बहनें आई है, जो भाई आए हैं, मैं इनके लिए लड़ रहा हूँ और ये मेरे लिए लड़ रहे हैं। मैं इनका नेता नहीं हूँ, ये पता नहीं क्यों मुझे नेता समझते हैं और बनाते हैं, लेकिन हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सब एक दूसरे के लिए नेतृत्व कर रहे हैं। जो लोग कहते थे वो धोखा दे रहे हैं जम्मू को और कश्मीर को। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ है, हम उनको ध्यान में देखते हुए उनसे आह्वान करते हैं कि हर जिले में आपकी टीम है, हर जिले में आपका प्रदर्शन होना चाहिए। हर कॉलेज में आपकी टीम है तो हर कॉलेज में आपका प्रदर्शन होना चाहिए। आज भी बसें पहले से लाकर खड़ी कर दी गई है। यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ गई, पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया इस एरिया को। छावनी में तब्दील जितना मर्जी कर लें, हमें जहाँ मर्जी ले जाए, हम नहीं डरने वाले। और जितनी बार गिरफ्तार करना है, जितनी लाठियाँ मारनी है मारी जाए, हम नहीं डरने वाले। अब आर या पार की लड़ाई है, अब जब हम नहीं या सरकार नहीं। साफ तौर पर आप देख रहे हैं इनका आह्वान है कि जब तक, चलिए आज देखिए यहाँ पर पेरेंट्स भी आए हैं इन युवाओं को, इन युवतियों को सपोर्ट करने कि आखिर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर्स, हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर है रीटा गुप्ता जी। रीटा जी क्या कहेंगे जिस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में? देखो जी, आज अगर युवा निकलते आपकी आवाज के लेने को, डंडे उन पर बरसाए। देखो जी, यही है, हम तो यही कह रहे हैं, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जो सर्विस बोर्ड है उसमें आप लोगों ने क्या धांधली मचा के रखा हुआ है। जिन बच्चों ने पैसे भरे, एग्जाम दिए, एग्जाम ही कैंसिल कर दिया, ये तो धांधली है ना, उसके बगैर तो और कुछ नहीं है। कल वुमेन डे था, इन्होंने तब भी डंडे बरसाए। हमारे हाथों में झंडे, पुलिस के हाथों में डंडे। ये कोई तरीका तो नहीं है, कैसे जिएंगे यहाँ के लोग? किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल रहेगा। यही तो है ना, देखो ना, आप ही देखो ना क्या हालत हो रही है। हम तो कहते हैं ये जम्मू कश्मीर के हक में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर को खत्म करना चाहते हैं, बच्चों को खत्म कर
करना चाहते हैं। मैम अब युवा नेता है, ये बदलता जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। बिल्कुल नहीं बदलता, अपेक्षा की बिगड़ता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो सोचा था शायद हम आगे बढ़ेंगे, पर क्या आगे बढ़े, आजकल रोजगारी नहीं है। आप देखिए ना एग्जाम्स में क्या हो रहा है, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप दे देते हो कॉन्ट्रैक्ट कि आप एग्जाम कंडक्ट कराइए, बैकडोर इंटरव्यूज हो रही हैं, बच्चे मेहनत करें जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मेहनत की रात को जाग के, चाहे जिनके पास घर में पैसा नहीं था, गरीबी थी, गरीबी से उठ के आए हैं, सभी गरीबी से ही उठ के आए हैं, कोई ऐसे नहीं बनता है मेहनत करके। लेकिन उस मेहनत को तो समझिए आप, ये कोई आपसे आजादी नहीं मांग रहे, ये कोई आपसे अलग स्टेट नहीं मांग रहे, अलग कंट्री नहीं मांग रहे, ये मांग रहे अपना हक, एक रोजी रोटी। इंसान को जीने के लिए रोजी रोटी चाहिए, उसी से वही आप छीन रहे हो। तो फिर तो बच्चा ड्रग्स की ओर जाएगा। आई एम अ डॉक्टर, एज अ डॉक्टर मैं कहूँगी बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, कैंडिडेट डिप्रेशन में जाएगा, उसके पेरेंट्स भी डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि बच्चे की जब ऐसी हालत हो कि माँ बाप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हो जाएंगे। कुछ ना कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में, गवर्नर साहब को इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए बिल्कुल कि क्या हो रहा है। एलजी साहब कहते हैं बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं, फिर एप्टेक कंपनी पर इस तरह का हाथ कैसे रखा हुआ है, यानी इतनी दया क्यों है? देखिए कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ अंदर से होगा, है ना। कोई ऐसे ही तो कोई किसी पे रहम नहीं करता। वो ब्लैक लिस्ट, सपोज आई एम ब्लैक लिस्टेड और यू आर ब्लैक लिस्टेड, क्या आपको काम करने दिया जाएगा? एसोसिएशन आपको काम करने देगी? नहीं देगी। वैसे ही इन्होंने कैसे करने दिया, कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया? देयर मस्ट बी समथिंग, किसी का आशीर्वाद तो होगा ना। अब आप ये मीडिया कार का भी काम है, आप लोगों का काम है नीडर काम करना है। आपने खोज कीजिए इसके ऊपर, क्या हो रहा है, रिपोर्ट को लाइए। पुलिस के हाथ में डंडा है, इन युवाओं के हाथ में झंडा है, ये तिरंगा है। आप देखिए साफ तौर पर कि जब कहीं पे अगर नहीं चलती तो यहाँ पर पुलिस को आगे कर दिया जाता है। इस समय देख रहे वहाँ पर महिला जो पुलिस कर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और इस समय पूरी तरह से इस दरवाजे को, जहाँ से मेन एंट्रेंस है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया ताकि किसी को भी बाहर आने जाने की अनुमति ना हो। और यहाँ का माहौल आप पूरी तरह से देख रहे हैं कि किस कदर समय आप दृश्य देख रहे हैं। आज युवाओं में रोष है। इस तरह की बदलती तस्वीर जम्मू कश्मीर की देखने का क्या आपने कभी सोचा था, तस्वीर किया था? मैम कभी नहीं। थोड़ा गला बैठ गया मैम। तस्वीर तो मैम हम चाहते ही नहीं कि हम करप्शन का तस्वीर करें, हम धांधलियों का तस्वीर करें। मैडम हमारी एक ही प्रयास है, हम मेहनत करके अपने मेरिट के बेसिस पे अपने एग्जाम्स में सिलेक्शन बनाए। लेकिन ये जो हालात बने हैं, ये जो हालात बने हैं मैम, ये कंडेमनेबल है। कोई भी भारत का नागरिक इन हालात को बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो आज स्थिति बनी है मैम, यहाँ पे हमारे पास तथ्य है, हम चीख के बोल रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करने की बात कर रहे हैं कि ये देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है कि किस तरीके से एप्टेक ने पूरे भारत देश के अंदर आतंक बचा के रखा हुआ है, धांधलियां आम करी है। हम तो मुतालबा करना चाहते हैं कि हमें ये कंपनी नहीं चाहिए, आप कंपनीज लाइए, लेकिन जो फेयर कंपनीज हो। और तो और हम ये भी कह रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट क्रेडिबल नहीं है कि वो खुद से एग्जाम कंडक्ट करे? क्यों वो प्राइवेट फिल्म्स को इन्वॉल्व कर रही है? क्या उसके पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है? क्या वो इस चीज को लेके क्रेडिबल नहीं है? हमारा ये भी उनसे मुतालबा है। और तो और अगर आप एग्जाम करवाना ही चाहते हैं तो किसी क्रेडिबल कंपनी को लेके आइए, किस उस कंपनी को जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ना कि जो आज जो ब्लैक लिस्ट कंपनी एप्टेक है, तो धांधलियां इसने मचा के रखी हुई है पूरे देश के अंदर। हम इसको कंडेम करते हैं और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे तब तक जब तक ना हमें कोई रिलीफ मिले, जब तक ना हमें इंसाफ मिले, हम यहाँ पे रहेंगे। और अब एक ही मुतालबा है हमारा इनसे, या तो हमें हमारा हक दो, या तो हमें चुन के गोली मार दो। ये डंडे या बहाने बंद करो, तुमने चला दिए तो गोली चलाओ, मार दो हमें। लेकिन अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता, हम इस तरीके से जिल्लत भरी जिंदगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेहतर है कि हमें मार दिया जाए, क्योंकि हम जानते थे मैम, हमारा ग्रेट नेशन, हमारा भारत लोकतंत्र है, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं है। आज का लोकतंत्र नहीं है, ये एप्टेक तंत्र है, ये JKSSB का तंत्र है, ये LG एडमिनिस्ट्रेशन का तंत्र है। तो अगर ऐसा ही रहा मैम, हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। युवा देश की रीढ़ की हड्डी होता है, उसी रीढ़ की हड्डी को जगह जगह से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से कहें? मैम जी, ये आपको भी पता है कि JKSSB ने जिस कंपनी को हायर किया है मैम, तो
उस कंपनी के ऊपर पहले सवाल थे, लेकिन वो उस सवालों के बीच में JKSSB ने आंसर की 28 को कहा कि 30 दिसंबर को आपको आंसर की वेबसाइट पे मिलेगी और 28 तारीख को आंसर की लीक हो जाती है। जब JKSSB के ऑफिशियल को ये पूछा जाता है, कहता हमें पता नहीं है आंसर की किसने लीक की। तो सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है हमारे पास कि आंसर की आपकी लीक हुई, तो आपके पास कौन सा सबसे बड़ा वो कुछ है कि आप क्या महफूज कर सकोगे बच्चों का फ्यूचर। ये हमारा फ्यूचर का मसला है मैम। यहाँ कोई हम शौक से नहीं आए हैं, हम भले सा 300-350 किलोमीटर से चल के यहाँ आए हैं। किस लिए? अपना दर्द लेके आए हैं। हम लाइब्रेरियों में रहते हैं रात 24 घंटे। अगर जिन बच्चों ने 120 नंबर लिए, आप हमें बताइए वो कौन सी किताब में थी, वो क्या पढ़ के आए, हमें भी बताइए। वही हम भी पढ़ेंगे तो हम भी 120 नंबर लेंगे। हमने भी 3-3 साल हम लाइब्रेरियों में दिए। हम यहाँ पे रेंटू पे बैठे हैं। हम पीछे से गरीब लोग हैं मैम। हम कोई बड़े रईस खानदान नहीं कि हम 25 लाख रुपए दे तो नौकरी लें। हम 3 साल से पढ़े हैं नौकरी के लिए। आते हैं क्या 70-80 नंबर एक जनवन नंबर है मैम, तो 120 वाले कहते हो तुमने क्या पढ़ा यार, देखना हमारे नंबर। तो इसलिए मैम जो मेहनत करने वाला गवर्नमेंट जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, इनसे गुजारिश करते हैं हम गुजारिश मोदबाना गुजारिश करते हैं कि गरीब लोगों का सोचा जाए। आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। अगर ट्रांसपेरेंसी की डेफिनेशन ये है कि युवा सारा रोड पे आएगा, लाठी बरसाओ उनके ऊपर। मैम कल मैं हॉस्पिटल रहा 3 घंटे हॉस्पिटल रहा, लेकिन किसी को कोई वो कुछ नहीं हुआ। मैं गुजारिश बार बार मैं कर रहा हूँ कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, नहीं तो हमें एक ही बोलो कि आपका कुछ नहीं होगा। जो हमने फीसें भरी हुई हैं वापस करो। तो SSB बोर्ड एक ये ठेका रखे कि ठेके पे देनी है हमने नौकरियाँ। यही मेरी गुजारिश रहेगी तुम्हारा। मैम सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात है मीडिया ही है जो हमारे आवाज़ को उठा के सरकार तक पहुँचाता है। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आज हम जहां किस लिए इकट्ठे हैं ये सबको पता है कि SSB के अंदर जो स्कैम्स हो रहे हैं वो सबको पता है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है सबको पता है। देखो सबसे पहला JKSSB ने मेरी अब सबसे पहली बात ये है कि एग्जाम कैलेंडर को लेकर JKSSB क्या कर रही है, एग्जाम कैलेंडर निकाल रही है। देखो पहले जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है, पहली जजमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के फेवर में आई, ठीक है। एग्जाम को कैश किया गया और SSB के जो ऑफिसर्स हैं, चेयरमैन और सारे, उन्होंने बोला कि एग्जाम को कैरी ऑन चलने दें। पहली जो जजमेंट थी वो बच्चों के फेवर में आई। एट दैट टाइम में हुआ क्या, इन लोगों ने स्टे लिया। पहली जजमेंट में स्टे लेने के बाद इन्होंने बोला एग्जाम कंटिन्यू चलने दो। एग्जाम कंटिन्यू हुआ। अब मैं JKSSB से पूछना चाहता हूं, अब क्या जरूरत पड़ी आपको? अगर जजमेंट, सेकंड जजमेंट अगर अभी पेंडिंग है, रिजर्व की गई है, तो आपको क्या जरूरत है कैलेंडर लाने की और एग्जाम करने की? इतनी जल्दी है क्या? क्यों जल्दी पड़ी है? मैं आपके माध्यम से LG एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पहुंचाना चाहता हूं, आपकी लाठीचार्ज करने से जम्मू कश्मीर के युवा की इंसाफ की आवाज़ बंद नहीं हो सकती। ना आप इस इंसाफ की आवाज़ को बंद कर सकते हैं ये डंडे चला के, ये गुंडा राज करके, ये तानाशाही करके। हम लोग दर पदर की ठोकरें खा रहे हैं। आप लोग कैलेंडर पे कैलेंडर निकाले जा रहे हो, मेंटली टॉर्चर कर रहे हो JK के यूथ को। हम अगर चाहते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट मैनर से हो, अगर युवा की आवाज़ है, जो ब्लैक लिस्ट हर राज्य में कंपनी हुई, हम उस कंपनी को एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। ये क्यों जबरदस्ती जो है हमसे एग्जाम लेना चाहते हैं? हम इस वक्त कितने लोग हमारे जख्मी हैं, कल जो इन्होंने जख्मी किए वो अभी भी हॉस्पिटल्स में हैं। मुझे बोलो कौन हमें इंसाफ देगा? ये LG तो हमारा LG है ना, किसी प्राइवेट फर्म का LG नहीं है। ये LG हमारा LG है, पब्लिक है तो सब कुछ चलता है। अगर पूरा जम्मू कश्मीर का युवा सड़कों पे है, बोल रहा है कि नामंजूर नामंजूर, एपटेक नामंजूर, नामंजूर नामंजूर, एपटेक नामंजूर, तो क्यों ये जबरदस्ती हमसे इसमें इम्तिहान लेना चाहते? साफ तौर पर आपने देखा कि यहाँ पर युवाओं का क्या कहना है, किस तरह से एपटेक कंपनी को आखिर क्यों दया इतनी दिखाई जा रही है एपटेक कंपनी को, जिसे पहले ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इस समय के जो दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ पे अम्बेडकर चौक के, आज पूरी तरह से पुलिस की भी तैनाती, इन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं। और साफ तौर पर आप देखिए
देखिए जो एंट्रेंस है मेन, वहां से भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया और पुलिस की गाड़ी पहले ही लगाकर खड़ी कर दी गई है। यानी अगर बात करें विपक्षी दलों के नेताओं ने भी लगातार कंडेम किया कल जिस तरह से इन एस्पिरेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ, उसी के चलते अगर बात करें तो वो नेता जो कहते हैं हम डोगरे हैं और डोगरों की दुहाई देकर वोट बैंक की राजनीति खेलते हैं, आज वो नेता कहां छुपे हैं? सबसे बड़ा सवाल है। हर कोई आकर यहाँ पर खड़ा हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट है और नेताओं ने, विपक्षी दलों ने अपनी अपनी जगह पर बैठकर उस सारी चीज का खंडन किया है, यानी कंडेम किया है। फिर वो नेता, वो पार्टी आज वो क्यों नहीं इनके पक्ष में आकर बोल रही? क्यों आखिर एप्टेक कंपनी को, जबकि इतने सारे युवा, हजारों की तादाद में युवा सड़कों पर है कि एप्टेक कंपनी के माध्यम से एग्जाम्स नहीं देंगे जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, फिर क्यों नहीं उसकी बात को जा रहा? एलजी महोदय आप तो कहते हैं बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं और गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं, तो एक तरफ से अगर देखा जाए जो कंपनी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती वो गुनाहगार ही हुई ना, फिर उस पर आपका हाथ कैसे है? ये बड़ा सवाल रहेगा। अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले